नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। बांग्लादेश में तबाही का आलम है। पूरा देश गुस्से और नफरत की आग में जल रहा है। ऐसे हालात बनाए गए कि शेख हसीना को जबरन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जान को प्यासे लोग उनके आधिकारिक आवास तक में घुस गए थे, लिहाजा उन्हें अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भागना पड़ा। उनको इतनी भी मोहलत नहीं मिल पाई कि शेख हसीना अपना जरूरी सामान भी समेट पाती। सेना ने उनको देश छोड़कर भागने के लिए सिर्फ 45 मिनट का ही समय दिया था। ऐसे में शेख हसीना जो हो सका वो अपने 2 बड़े बड़े सूटकेस में भरकर सेना के हेलीकॉप्टर से भारत चली आईं। सीमा पार करने के बाद उनको भारतीय विमान से दिल्ली के हिंडन एयरबेस पर लैंड कराया गया। सूत्रों के मुताबिक उनको वही आसपास कहीं एक घर में रखा गया है जहां वो अपनी टीम के बाकी लोगों के साथ रह रही हैं। उन्हें लेकर जो बातें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक बांग्लादेश छोड़ते समय उपद्रवियों के हमले से बचने के लिए उन्हें अपना बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ गया। जो हाथ लगा वो उसे लेकर भारत भाग निकली। ऐसे में भारत में आने के बाद उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी शॉपिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि भारत के प्रोटोकॉल ऑफिस ने उनके कपड़े और कई दूसरी चीजें खरीदने में सहायता की। भारत में उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और किसी अन्य देश में शरण लेने तक उनकी सभी जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कई बड़े नेता पहले ही बांग्लादेश छोड़ चुके हैं, जबकि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के जज रहे मोहम्मद बदरुज्जमान ने भी देश छोड़ दिया है। उन्हें शायद पहले ही इस बात का आभास हो चुका था कि कुछ खतरनाक हो सकता है। उनका यह फैसला सही भी साबित हुआ, क्योंकि आवामी लीग के जो छोटे मोटे नेता वहां रह रहे थे उनके घरों पर भी हमले किए गए हैं, जबकि आवामी लीग के कई बड़े नेताओं के होटलों और उनकी फैक्ट्रियों आदि को भी जला दिया गया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हालात अभी भी नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रहे हैं। सेना और पुलिस की कोशिशें भी नाकाम होती दिख रही हैं। फिलहाल बांग्लादेश में उपजे राजनीतिक संकट के बीच अंतरिम सरकार की कमान मोहम्मद यूनुस ने संभाली है। मोहम्मद यूनुस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और बांग्लादेश की एक बड़ी हस्ती भी हैं। ऐसा माना जा रहा था कि इनके सत्ता की बागडोर संभालने के बाद हालात कुछ सामान्य हो सकते हैं, उपद्रवी शांत हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दिया। शेख हसीना को लेकर चर्चाएं हैं कि वो भारत में ज्यादा दिनों तक नहीं रुकेंगी और वो जल्दी ही किसी यूरोपीय देश में शरण ले सकती हैं। उनके पार्टी के नेताओं का कहना है कि बांग्लादेश में फैली हिंसा किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया और जिस तरह से वहां पर उपद्रवियों को ढील दी गई है, उससे शेख हसीना के विरोधियों और सेना की मिलीभगत का अंदेशा भी हो रहा है। हालांकि ये हालात वहां पर कब तक बने रहते हैं, कब तक ये हालात नियंत्रित हो पाते हैं, कब वहां पर शांति बहाल हो पाती है, ये तमाम बातें फिलहाल दुनिया भर में, खासतौर से एशियन देशों में जो है चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। इसी तरह की बाकी और तमाम अपडेट्स को लेकर हम आपके बीच लगातार हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।